सवाल नंबर 1, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल। सवाल नंबर 2, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओसाका। सवाल नंबर 3, गन्ने में नत्रजनयुक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन है ए सफेद मक्खी का, बी तना छेदक का, सी पायरिल्ला का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पायरिल्ला का। सवाल नंबर 4, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। सवाल नंबर 5, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपका ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती। सवाल नंबर 6, कुंडापुर अव करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। सवाल नंबर 7, सफेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अनुराग, बी तुषार, सी सुपस्टा, डी पूर्णिमा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तुषार। सवाल नंबर 8, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी नागालैंड में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में। सवाल नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। सवाल नंबर 10, सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है। आपका ऑप्शन है ए कवक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी सूत्रकृमि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। सवाल नंबर 11, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपका ऑप्शन है ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। सवाल नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान।
सवाल नंबर 13, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइमोट्रिप्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। सवाल नंबर 14, बैंगन का लघुपर्ण रोग होता है। आपका ऑप्शन है ए कवक द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी लजीवाणु द्वारा, डी कवकद्रव्य द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कवकद्रव्य द्वारा। सवाल नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आपका ऑप्शन है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम, डी स्पाइनल कॉर्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेरिब्रम। सवाल नंबर 16, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? आपका ऑप्शन है ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। सवाल नंबर 17, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल। सवाल नंबर 18, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। आपका ऑप्शन है ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है। सवाल नंबर 19, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समतल दर्पण से। सवाल नंबर 20, आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक है। आपका ऑप्शन है ए कुफरी चंद्रमुखी, बी कुफरी बादशाह, सी कुफरी कुबेर, डी कुफरी ज्योति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुफरी ज्योति। सवाल नंबर 21, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। सवाल नंबर 22, आलू के मोजेक का कारक है। आपका ऑप्शन है ए जीवाणु, बी फफूंदी, सी विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। सवाल नंबर 23, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? आपका ऑप्शन है ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनारा, डी शहीद मीनार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। सवाल नंबर 24, केले का आहरितीकरण करने के लिए उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी सल्फर, सी इथिलीन, डी ये सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इथिलीन। सवाल नंबर 25,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। सवाल नंबर 26। आलू के विषाणु का प्रसारण से होता है। आपका ऑप्शन है ए एफिड्स तेला, बी सफेद मक्खी, सी जेसिड्स चेपा, डी थ्रिप्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एफिड्स तेला। सवाल नंबर 27। भारत का सबसे लंबी सुरंग है। आपका ऑप्शन है ए चेन्यानी नैशारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामशेत सुरंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्यानी नैशारी सुरंग। सवाल नंबर 28। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता है। आपका ऑप्शन है ए उसके शारीरिक वजन का 35%, बी उसके शारीरिक वजन का 30%, सी उसके शारीरिक वजन का 10%, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उसके शारीरिक वजन का 10%। सवाल नंबर 29। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पना चावला। सवाल नंबर 30। रोटावेटर अनुपयोगी है। आपका ऑप्शन है ए भारी मृदा के लिए, बी हल्की मृदा के लिए, सी जलोढ़ मृदा के लिए, डी इन सभी के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हल्की मृदा के लिए। सवाल नंबर 31। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? आपका ऑप्शन है ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी असम विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय। सवाल नंबर 32। अंगूर की छटाई का उपयुक्त समय है। आपका ऑप्शन है ए जनवरी, बी अप्रैल, सी जुलाई, डी अक्टूबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी। सवाल नंबर 33। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका ऑप्शन है ए मेजर यूरी गागरिन, बी वेलेंटिना तेरेश्कोवा, सी राकेश शर्मा, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर यूरी गागरिन। सवाल नंबर 34। चने की पत्तियों में अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मैलिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। सवाल नंबर 35। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी ब्राजील, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर 36। प्याज में पीला रंग जिस वर्णक से होता है वह है। आपका ऑप्शन है ए एथोसाइनिन,
बी क्वेरसेटिन, सी लाइकोपिन, डी कैरोटिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेरसेटिन। सवाल नंबर 37। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। आपका ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी यूरी गागरिन, डी बछेंद्री पाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सवाल नंबर 38। गेहूं का अवांछनीय खरपतवार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चिनोपोडियम एल्बम, बी फेलेरिस माइनर, सी कान्वालवुलस आर्वेंसिस, डी एनागेलिस आर्वेंसिस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कान्वालवुलस आर्वेंसिस। सवाल नंबर 39। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। आपका ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। सवाल नंबर 40। गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। आपका ऑप्शन है ए बीज द्वारा, बी टिश्यू कल्चर द्वारा, सी टी या शील्ड कलिकायन द्वारा, डी ग्राफ्टिंग द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टी या शील्ड कलिकायन द्वारा। सवाल नंबर 41। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी यहूदी धर्म, सी सनातन धर्म, डी पारसी धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सनातन धर्म। सवाल नंबर 42। टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है। आपका ऑप्शन है ए स्फूर की कमी, बी जस्ते की कमी, सी कैल्शियम की कमी, डी बोरॉन की कमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बोरॉन की कमी। सवाल नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आपका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी अंडमान, सी स्कॉटलैंड, डी अन्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। सवाल नंबर 44। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपका ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। सवाल नंबर 45। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। सवाल नंबर 46। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सवाल नंबर 47। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपका ऑप्शन है ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। सवाल नंबर 48। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आपका ऑप्शन है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीधा और आभासी। सवाल नंबर 49। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियां। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परितारिका। सवाल नंबर 50। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। आपका ऑप्शन है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चपटा। सवाल नंबर 51। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। सवाल नंबर 52। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया। सवाल नंबर 53। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन है ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, डी द्विअपघटन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सवाल नंबर 54। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। सवाल नंबर 55। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संगणक। सवाल नंबर 56। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। सवाल नंबर 57। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। सवाल नंबर 58। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आपका ऑप्शन है ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। सवाल नंबर 59। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। आपका ऑप्शन है ए सामान्य रहती है, बी तीव्र हो जाती है, सी मंद हो जाती है, डी कुछ भी नहीं होता है।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंद हो जाती है। सवाल नंबर 60। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। सवाल नंबर 61। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आपका ऑप्शन है ए अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ही। सवाल नंबर 62। आर्य भारत में कहां से आए थे? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। सवाल नंबर 63। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी ग्रहगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। सवाल नंबर 64। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आपका ऑप्शन है ए वैगम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और वैगम खान, डी अकबर और राणा प्रताप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैगम खान और हेमू। सवाल नंबर 65। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपका ऑप्शन है ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी शाहू महाराज, डी शेर शाह। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। सवाल नंबर 66। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कबड्डी। सवाल नंबर 67। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? आपका ऑप्शन है ए एथलेटिक्स, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन टेनिस। सवाल नंबर 68। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। सवाल नंबर 69। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एरेटोस्थनीज, बी हेरोडोट्स, सी हिप्पाकस, डी हिकेटियस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिकेटियस। सवाल नंबर 70। भूलोक भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए वारेनियस, बी टेलर, सी कांट, डी कार्ल रिटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांट। सवाल नंबर 71। सौरमंडल की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोपर्निकस। सवाल नंबर 72, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान। आपका ऑप्शन है ए उसकी नौकरी है, बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, सी छात्रों का विश्वास है, डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास है। सवाल नंबर 73, अच्छा अध्यापक वह है जो। आपका ऑप्शन है ए मेधावी व परिश्रमी हो, बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सी सदा जीवन व्यतीत करता हो, डी अपने विषय में प्रवीण हो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। सवाल नंबर 74, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। आपका ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी छात्र केंद्रित हो, सी रोजगार केंद्रित हो, डी समाज केंद्रित हो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो। सवाल नंबर 75, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सी छात्रों को साक्षर बनाना, डी बालकों का सर्वांगीण विकास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। सवाल नंबर 76, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। आपका ऑप्शन है ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। सवाल नंबर 77, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। आपका ऑप्शन है ए समाज तथा छात्रों के प्रति, बी प्रधानाचार्य के प्रति, सी अभिभावकों के प्रति, डी सरकार के प्रति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति। सवाल नंबर 78, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सवाल नंबर 79, परिवार एक साधन है। आपका ऑप्शन है ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। सवाल नंबर 80, सितारा देवी का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है ए कथन नृत्य, बी मणिपुर नृत्य, सी हिंदुस्तानी गायन, डी गरबा नृत्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कथन नृत्य। सवाल नंबर 81, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। आपका ऑप्शन है ए व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, बी व्यक्ति का व्यवहार, सी व्यक्ति का सामाजिक विकास, डी वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति का व्यवहार। सवाल नंबर 82, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब। आपका ऑप्शन है
ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, बी स्कूल में अनियमित आना, सी वर्ग में से टूएंट खेलना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। सवाल नंबर 83, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। सवाल नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए नागपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी भोपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। सवाल नंबर 85, भारत का सबसे पहला बैंक है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी आंध्रा बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। सवाल नंबर 86, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकर, सी पूंजी निर्माण, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 87, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपका ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी व्यापारिक बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। सवाल नंबर 88, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए होगेनकल प्रपात, बी शिमला प्रपात, सी जोग प्रपात, डी कोटालम प्रपात। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जोग प्रपात। सवाल नंबर 89, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान एवं चीन, बी भारत एवं श्रीलंका, सी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका। सवाल नंबर 91, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आपका ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल नंबर 92, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण, डी समुद्री सतह पर भूकंप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। सवाल नंबर 93, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। सवाल नंबर 94। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी थार एक्सप्रेस, डी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस। सवाल नंबर 95। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए इलाहाबाद में, बी हाजीपुर में, सी चेन्नई में, डी गोरखपुर में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर में। सवाल नंबर 96। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी अन्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। सवाल नंबर 97। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्र की जीवन रेखा, बी राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, सी राष्ट्र सेवा की रोड, डी अन्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा। सवाल नंबर 98। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी जयपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। सवाल नंबर 99। भारत का पहला प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार बलदेव सिंह, सी जनरल राजेंद्र सिंह जी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये सवाल आपके लिए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सवाल नंबर 100। भारत का पहला विदेश मंत्री। आपका ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी गुलजारीलाल नंदा, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।